गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, बोलचाल में स्टूडेंट्स और काफ़ी लोग कभी कभी वर्ब का कंटिन्यूअस टेंस में एक फॉर्म आईएनजी लगाकर यूज कर लेते हैं, और स्पेशली रिटन के केस में, खासतौर से अगर किसी एग्जामिनेशन में कोई डिस्क्रिप्टिव या शॉर्ट आंसर हो और ग्रामेटिकली भूल जाए या कुछ और बात हो, कहीं से एक्यूमुलेट करके आंसर लिखना हो, तो जनरली आईएनजी में लिख देते हैं कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। कोई जरूरी नहीं है कि किसी वर्ब के साथ आईएनजी लगे ही, कभी कभी लगता भी है जैसे ओइंग टू, किसी चीज का बेस बताने के लिए ओइंग टू दिस आइडिया, उसमें ओ एक वर्ब है लेकिन आईएनजी लगता है, पर एक और कॉन्सेप्ट चलता है उसमें कि वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस, थॉट, इमोशंस, सेंसेस, possessions being stable aren't expressed in continuous form। ये सारी की सारी स्टेबल वर्ब्स होती हैं, जैसे वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, वर्ब ऑफ थॉट्स, वर्ब्स ऑफ इमोशंस, सेंसेस, पोजीशन, ये ऑल वर्ब्स हैं। These being stable aren't expressed in continuous form। ये कभी कंटिन्यूअस में दी नहीं जाती है, इसीलिए आज की प्रैक्टिस में मैंने इनको लिया है। द रिजल्ट टुडेज वीडियो अंडर द टाइटल ऑफ प्रैक्टिस करेक्ट वर्ब। अब ये करेक्ट वर्ब, इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए यहां पर ये पार्ट है इनकरेक्ट सेंटेंस का, और उसमें वो पर्टिकुलर पार्ट जो कि इनकरेक्ट है उसको हटा के करेक्ट पार्ट लिया है, वो उस साइड आएगा। मैं एक सेंटेंस को लिखते चलूंगा। आई एम नॉट एग्रीइंग टू योर ओपिनियन रॉन्ग। आई एम नॉट एग्रीइंग टू योर ओपिनियन। आई अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन जितना जितना रॉन्ग है, माइंड समथिंग वेल, इनकरेक्ट को अंडरलाइन रेड से किया, इसको भी अंडरलाइन किया, उतने उतने पार्ट को ही किया है। अब देखिए और से, आई एम नॉट एग्रीइंग टू योर ओपिनियन, इसमें सिर्फ इतना पार्ट रॉन्ग है, आई एम नॉट अपीयरिंग, उसकी जगह डोंट एग्री लगा दो। आई एम नॉट एग्रीइंग, सॉरी, आई एम नॉट एग्रीइंग टू योर ओपिनियन। अपीयरिंग भी हो सकता है, अपीयरिंग टू योर ओपिनियन, आपके ओपिनियन में मैं अपीयर नहीं हो रहा हूं, या आई एम नॉट एग्रीइंग टू योर ओपिनियन, अपीयर लगा था ना। सो आई एम नॉट एग्रीइंग टू योर ओपिनियन, आई एम नॉट एग्रीइंग, ये रॉन्ग है, इसकी जगह इसको रख के देखिए, आई डोंट एग्री टू योर ओपिनियन। आई डोंट एग्री टू योर ओपिनियन, डोंट एग्री, वो करेक्ट है, करेक्ट वाला अंडरलाइन दियो, उसको उठा के यहां पे रखिए, इससे स्वैप कर दीजिए, फिर देखिए आई डोंट एग्री टू योर ओपिनियन। स्टाइलिश भी लगेगा, ग्रामेटिकली करेक्ट भी है। ये आदत छोड़ देनी चाहिए सब लोगों को कि अगर सेंटेंस फ्रेम करना पड़ रहा है या आइडियाज या कोई करेक्ट सब्जेक्ट मैटर हमने उठा लिया है, हिंदी में उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो आईएनजी लगा दिया। नो, try to bring about the correction in the sentence that you have framed in a continuous tense. So I am not agreeing to your opinion wrong, I don't agree to your opinion, that's right. Second one, the committee is consisting of 5 members. The committee is consisting of 5 members. इसमें is consisting गलत है, सीधे सीधे लिखना है consists of। consist यानी बनी हुई है, काय से, of s लगा है, apostrophe s, consists of। The committee is consisting of 5 members, wrong, सिर्फ इतना wrong है, committee consists of 5 members, ये राइट है, उसको उठा के यहां पे लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए इसको। थर्ड वन, he is appearing to be sad, वो लग रहा है कि दुखी है, लेकिन हिंदी में ये बोलेंगे ऐसा लगता है वो दुखी है, वो स्टाइलिश हो जाएगा जब is appearing, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, इसको हटा के appears लगाइए, he appears to be sad, स्टाइलिश भी हो जाएगा, करेक्ट भी है ग्रामेटिकली।
So he appears to be sad. Next one, normally I am preferring tea to coffee. टी ओवर कॉफी भी बोल देते हैं, कभी कभी गलत है, या कॉफी ओवर टी, ये भी गलत है, ओवर नहीं, टू. सो नॉर्मली आई एम प्रेफरिंग टी टू कॉफी. आई एम प्रेफरिंग, इसमें एम प्रेफरिंग रॉन्ग है, वहां ओनली प्रेफर लगेगा, एम प्रेफरिंग हटा दीजिए. सो नॉर्मली आई प्रेफर टी टू कॉफी. नेक्स्ट वन, ही इज सीमिंग टू बी वेल. सीमिंग गलत है, इज सीमिंग हटा ही देना है, इसकी जगह सीधे लिखो सीम्स. लगता है, दिखता है, समझ में आता है. सो ही सीम्स टू बी वेल, इज सीमिंग हटेगा यहां से. नेक्स्ट वन, वी आर नॉट मीनिंग दैट. वी आर नॉट मीनिंग दैट, आर नॉट मीनिंग, ये सीधा सीधा गलत है. इसकी जगह आएगा वी डोंट मीन. आर नॉट हटेगा और मीनिंग की जगह मीन लग जाएगा. आरंट की जगह लगेगा डोंट और मीनिंग की जगह मीन. प्रेजेंट टेंस सब जगह से हटा हुआ है ही नहीं, कंटिन्यूटी में होना ही नहीं चाहिए. क्यों? क्योंकि ये जो है स्टेबल है, स्टेबल वर्ब्स है. आर यू माइंडिंग मूविंग अ लिटिल. दो कंटिन्यूअस टेंस के आईएनजी लग गए. दूसरी बात ये कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है. इंटरोगेटिव सेंटेंस में आर से शुरू नहीं करेंगे. आर यू कमिंग के बजाय, आर यू कमिंग विद मी के बजाय विल यू कम विद आई. सीधा सीधा है. सो आर यू माइंडिंग मूविंग अ लिटिल, रॉन्ग. सीधे डू यू माइंड मूविंग अ लिटिल. Do you mind? Do you mind? That's all. Do you mind moving a little? Next one, we all are wishing to be happy in life. हम सब जीवन में सफल होना, सुखी होना चाहते हैं. We all are wishing to be happy in life. आर तक ठीक है, उधर ठीक है, सिर्फ इतना हटाना है. आर विशिंग की जगह विश. We all wish to be happy in life. Stylish, moreover correct grammatically. Last but not the least, we are hoping to see you tomorrow. उम्मीद करते हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि कल आपको देखेंगे, कल मिलेंगे. We are hoping to see you tomorrow. We are and hoping. Continuous tense में hope होगा ही नहीं, क्योंकि उन्हीं में से एक है. So we hope to see you tomorrow. सीधी सीधी बात. हो अकेला हो, कुछ नहीं, आर होपिंग नहीं. We hope to see you tomorrow. ये ग्रामर के वर्ब पार्ट का करेक्ट यूज है. वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट तो सभी है, लेकिन ये आईएनजी का मिसयूज कर लेता है यूजुअली, एंड दैट्स व्हाई ओनली इट सीम्स टू बी, एट लीस्ट टू मी इट सीम्स टू बी रियली इंपॉर्टेंट. यही आकर ध्यान रखना है. किसी और दूसरे वर्ड के साथ आप आईएनजी लगा नहीं सकते. ऑल, ऑलिंग नहीं लगा सकते. हैप्पीइंग लगा सकते हैं, लेकिन वो हैप्पीइंग जरूरी नहीं है. यहां पर लाइफ के साथ आईएनजी लगेगा ही नहीं. सिर्फ एक ही जगह है वर्ब जहां पे आईएनजी लगता है, क्योंकि टेंस उसी पर बेस्ड है, वर्ब पर बेस्ड है. इसलिए वर्ब के करेक्टिविटी का ध्यान रखा जाए. बस इसीलिए ये वीडियो और ये कंटेंट लेकर आया. आगे और भी लेता चलूंगा कुछ ऐसा कि जो आपको स्पॉन्टेनियस एक्ट में अपने मैटर पर ग्रामेटिकली करेक्ट रखे. बस यही बताना था. आज इतना ही. मोर नेक्स्ट टाइम. गुड नाइट.